हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पोस्ट 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। जीत का चौका टीम इंडिया ने लगा दिया है और धमाकेदार तरीके से जो है सुपर 8 में इंडियन टीम ने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में एंट्री मार ली है। नीदरलैंड को हराया और नीदरलैंड को हराने में जो है शिवम दुबे ने अहम रोल अदा किया, वरुण चक्रवर्ती ने कमाल किया। सुपर 8 का शेड्यूल जो है वो एकदम तय हो गया है। ये सारी बातें जो है आपको इस ब्रॉडकास्ट में बताएंगे। सूर्य कुमार यादव ने क्या बोला, शिवम दुबे ने प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद क्या कहा, और शुरुआत जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ करते हैं। जिन लोगों ने मैच नहीं देखा उनको बता देते हैं किस तरीके से मुकाबला जो है वो यहां पर चला है। टीम इंडिया ने नीदरलैंड को 17 रन से जो है वो मात दे दी और 194 रन के लक्ष्य के जो है वो नीदरलैंड की टीम हासिल नहीं कर पाई। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करके 193 रन बनाए थे। वरुण चक्रवर्ती ने 14 रन देकर 3 विकेट झटके, पूरे कोटे के 4 ओवर नहीं डाले, 3 ओवर में ये कारनामा किया। शिवम दुबे ने 31 गेंद पर जो है शानदार ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसके कारण जो है टीम इंडिया 193 तक पहुंच पाई और उसके बाद जो है गेंदबाजों ने अपना कमाल जो है वो यहां पर दिखाया। एक बार दोबारा से जो है आपको पूरा सिनारियो समझा देता हूं। इंडियन टीम ने पहले बल्लेबाजी की, अभिषेक शर्मा 0 पे फिर आउट हो गए। ईशान किशन का इस बार बल्ला नहीं चला, लॉ ऑफ एवरेजेस कभी तो कैच करती है। तिलक वर्मा वही 25-30 के हेर फेर में चल रहे हैं। सूर्य कुमार यादव से 34 रन बने, मगर फिर शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या के बीच में साझेदारी होती है। जो लग रहा था कि स्कोर एक वक्त 150 पहुंचेगा, 160 पहुंचेगा, वो 193 तक पहुंच जाता है 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद नीदरलैंड की टीम बल्लेबाजी करने आती है। शुरुआत थोड़ा सा जो है वो ठीक होता है, मतलब कि शुरुआत के टॉप 4 बैट्समैन नीदरलैंड के डबल फिगर्स में जाते हैं, मगर उसके बाद जो है निरंतर अंतराल पर जो है ना विकेट टीम इंडिया झटकती रहती है और ये शुरुआत जो है वरुण चक्रवर्ती जो है वो यहाँ पर करते हैं और उसके बाद जो है सारा गेम जो है वो धीरे धीरे इंडियन टीम के पक्ष में आ जाता है। मगर नीदरलैंड ने फिर भी फाइट जरूर दी। नीदरलैंड ने 176 रन बना दिए, 194 का पीछा करते करते पूरे 20 ओवर वो बल्लेबाजी कर गए, ये उनका क्रेडिट है। मगर इंडियन टीम को आखिरकार जीत मिली 17 रन से और 2 पॉइंट हासिल किए। पॉइंट का कोई मतलब नहीं, सुपर 8 में पहले ही पहुंच चुके हैं, मगर वो जीत की कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार रही। अब T20 वर्ल्ड कप में मिलाकर अगर आप देखें पिछले T20 वर्ल्ड कप और इस T20 वर्ल्ड कप में मिलाकर टीम इंडिया 12 मैचेस लगातार जीत चुकी है। ये 12वां मैच था जो नीदरलैंड के खिलाफ जीता और इस टूर्नामेंट में चौथा मुकाबला इंडियन टीम ने जीता है और सुपर 8 में एंट्री यहां पर पाई है। शिवम दुबे प्लेयर ऑफ द मैच यहां पर रहे हैं, उन पर बात करेंगे, मगर उससे पहले दिखाते हैं कि इस मैच के बाद कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा। दिखाएं जी, सूर्य कुमार यादव का बयान दिखाएं, मैं पढ़ के बताता हूं क्या उन्होंने बोला है जी। हम पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे, हमने 190 रन बनाए। अहमदाबाद में थोड़ी ओस पड़ी जिससे गेंदबाजों को थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन कुल मिलाकर हमें बहुत खुशी है। मैच में शुरुआती विकेट गिरने पर भी हिम्मत रखना जरूरी होता है। हमने फिर से जल्दी विकेट गंवा दिए जैसा पहले भी हुआ है, लेकिन बल्लेबाजों को समझना बहुत जरूरी है कि ये उनकी जिम्मेदारी क्या है। हमारे पास बाद में बहुत ताकत है, मतलब कि बिग हिटर्स हैं, टीम में बड़े शॉट मारने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं। तो एक तरीके से उन्होंने ना अभिषेक शर्मा पर ही आप बोल लीजिए कि भाई उनको थोड़ी सी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि भाई ठीक है, आपको इतनी जल्दी दिखाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे हमारे पास बिग हिटर्स हैं, वो रन रेट को ठीक कर सकते हैं, मगर ऊपर से एक अच्छी स्टार्ट देना, एक स्टेबल स्टार्ट देना, ये ओपनर्स का काम है। ईशान किशन उसे बखूबी कर रहे हैं। इस मुकाबले में नहीं हुआ, नहीं तो उन्होंने किया है। अभिषेक शर्मा को भी कैचअप करना पड़ेगा, क्योंकि 3 बैक टू बैक जो है ना 0-0-0 उनके स्कोर के सामने जड़ लग गया है। चलिए जी, मगर ये सारी नेगेटिव बातों को या फिर जो कमी पेशी हैं उनको अभी के लिए छोड़ते हैं, पहले पॉजिटिव बात करते हैं। पॉजिटिव क्या निकल के आया भाई? पॉजिटिव ये निकल के आया कि शिवम दुबे ने आप दिखा दिया कि अगर आप उन पे भरोसा करेंगे, अगर आप उनको मौका देंगे तो वो आपके लिए वो कमाल कर सकते हैं, वो स्टेबिलिटी आपको दे सकते हैं, वो बड़े स्कोर दे सकते हैं। दूसरा T20 वर्ल्ड कप है, पहला अर्धशतक जो है उनके बल्ले से निकला है, क्योंकि आपने उन पे ट्रस्ट किया। ऊपर से विकेट गिर गए थे, शिवम दुबे को मौका मिला, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और दिखाया कि वो सिचुएशन के अनुसार मैच्योरिटी से खेल सकते हैं। शिवम दुबे ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली है। शिवम दुबे ने 31 गेंद पर 66 रन बनाए। शिवम ने 25 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और T20 वर्ल्ड कप में शिवम दुबे का यह पहला अर्धशतक है। अब T20 वर्ल्ड कप की ही बात करें तो उन्होंने हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। नंबर 5 या उससे नीचे आकर उन्होंने टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी पारी जो है
वो यहां पर खेल दी। और अगर शिवम दुबे की वो पारी नहीं होती, 31 गेंदों पर 66 रन नहीं बनते, वो ताबड़तोड़ अंदाज नहीं होता जिसमें वो फिर भी संभल कर खेले, क्योंकि विकेट गिर गए थे, तो आप समझ लीजिए कि नीदरलैंड ने भी 176 तक तो पीछा कर ही लिया था। वो एक्स्ट्रा एज जो मिला ना शिवम दुबे की पारी की वजह से, वो आपको इस मैच में कंफर्टेबली जो है बचा गया, आपको जिता गया। और ऐसा ही हो रहा है कि कोई ना कोई खड़ा होके जो है ना वो परफॉर्मेंस दे रहा है, नहीं तो पूरी फ्लॉलेस बैटिंग जो है ना वो अभी तक 4 मैचेस के बाद भी नजर नहीं आई है। छोटा फॉर्मेट है, 1-2 बल्लेबाजी काफी होते हैं और वही देखने को मिल रहा है, इसलिए टीम इंडिया जो है वो अपना कवर अप कर जाती है। अगर फिसलती भी है, लड़खड़ाती भी है, तो भी कवर अप जो है कहीं ना कहीं यहां पर कर जाती है। चलिए जी, प्लेयर ऑफ द मैच शिवम दुबे। तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, अपने खेल पे बहुत काम किया उन्होंने, ठीक है, और ऐसे ही नहीं ये दिन देखने को आया है। क्या उन्होंने कहा मैं आपको दिखाता हूं जी, शिवम दुबे का कोट प्लेट दिखाएं। मुझे बाउंड्री लगाना और छक्के जड़ना पसंद है, इस तरह की स्थिति में बल्लेबाजी करने में मजा आता है। ऑफ स्पिनर ने जब मुझे 4 गेंद डॉट डाली तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि बाद में इसकी भरपाई कर लूंगा। मैं कंडीशन के हिसाब से विकेट पर थोड़ा समय ले रहा था और बड़े शॉट खेलने के लिए तैयार था। मैं अपनी गेंदबाजी पर भी काफी मेहनत कर रहा हूं और उसका रिजल्ट जो है वो मिल रहा है। गेंदबाजी पर मेहनत करने का रिजल्ट ये है कि नीदरलैंड के खिलाफ मैच में ही उन्होंने 2 विकेट यहां पर निकाल लिए। धोनी से बहुत इंस्पायर्ड है, धोनी का नाम भी गाहे बगाहे लेते रहते, अभी भी लिया कि भाई उन्होंने बताया कि सिर्फ छक्का मारना ही बल्लेबाजी करना नहीं होता है, ठीक है, सिचुएशंस को पढ़ना, उनके अनुसार खेलना ही बल्लेबाजी करना होता है। ये मैच्योरिटी ओवर द ईयर्स आई है, में सब्र रखा गया है, उनको बैक किया गया है, अब उसके फ्रूट्स मिल रहे हैं कि शिवम दुबे जो है हार्दिक पांड्या के साथ क्रीज पर है और हार्दिक पांड्या से बेटर बल्लेबाजी करके जो है वो बाहर आ रहे हैं। इसमें सब्र संतोष रखा गया है, उन पर मेहनत की गई है, वो मेहनत रंग ला रही है। गेंदबाजी में वो मेहनत अब की जा रही है, वो ठीक है, वो हार्दिक पांड्या जैसे गेंदबाज बन पाए ना बन पाए, मगर ये है कि जितना भी सुधार ला पाएंगे वो इंडियन टीम के लिए बेहतर होगा, इंडियन टीम के भविष्य के लिए बेहतर होगा। शिवम दुबे को अभी सर्व करना है, अभी उनके पास उम्र है, वो यहाँ पर सर्व कर सकते हैं, मगर ऑलराउंडर्स ने ये मैच जो है इंडियन टीम को बना के दिया। हार्दिक पांड्या ने बना के दिया, शिवम दुबे ने बना के दिया। कमाल का प्रदर्शन यहाँ पर जो है इन दोनों का उस तरीके का रहा है। चलिए जी, अब इससे पहले आगे बढ़े, एक बार ना बाकी बल्लेबाजों का भी ना प्रदर्शन दिखा देते हैं, फटाफट से दिखाते हैं, एक नजर डाल देते हैं। दिखाए जी बल्लेबाजों का, फिर गेंदबाजों पर आ जाएंगे। गेंदबाजों पर भी सूर्य कुमार यादव ने तारीफ की है, बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, बहुत विकल्प इंडियन टीम के पास जो है वहां नजर आते हैं। ये अभिषेक शर्मा 0 पे आउट हो गए, 3 गेंदों का सामना किया। एक फेज ऐसा चल गया, मगर इस जिंक्स को तोड़ने की जरूरत है। शायद 2 या 5 या 4 रन जो है ना तय कर ले कि मैं सिंगल से ही बनाऊंगा, मैं डबल से ही बनाऊंगा, मैं मारूंगा ही नहीं बड़ा शॉट, ठीक है, तब जाके शायद जो है वो बात, ये जिंक्स जो है वो टूटे। आगे फटाफट से बढ़े, बाकी का भी दिखा देते हैं उन्होंने क्या किया। ईशान किशन हर मैच में चल रहे थे, मगर हर मैच में पॉसिबल नहीं होता है, कभी तो लॉ ऑफ एवरेज कैच करती है, और नीदरलैंड के खिलाफ कैच कर गई तो कुछ इसमें बुरा मानने वाली बात भी नहीं है। 7 गेंदों पर 18 रन उनके बल्ले से यहाँ पर निकले, 257 का स्ट्राइक रेट उनका रहा है। आगे फटाफट से सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, उनके भी आंकड़े दिखाएं जी। 34 रन यहाँ पर जो है सूर्य कुमार यादव ने बनाए, 28 गेंदों का सामना किया। और तिलक वर्मा के भी आंकड़े दिखाएं किस तरीके के रहे। तिलक वर्मा ने जो है 31 रन बनाए, 27 गेंदों का सामना किया। अभी तक अराइव नहीं करे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर तिलक वर्मा, जो आपके वन ऑफ दी सेफेस्ट बेट है, वो ड्यू है एक बड़े स्कोर के लिए। और वो बड़ा स्कोर जो है वो बड़ी स्टेज पे आए, सुपर 8 पे आए, तो उससे अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती। चलिए जी, तो ये बल्लेबाजी में मोटा मोटा प्रदर्शन था। हार्दिक पांड्या ने भी अपने हाथ खोले, 21 गेंदों पर 30 रन बनाए, 3 छक्के उन्होंने लगाए, और एक छक्का जो सामने का वो बहुत ही शानदार जो था। रन्स अंडर दी बेल्ट सुपर 8 से पहले अगर लोअर मिडिल ऑर्डर के आ गए तो वो भी एक अच्छी बात है। बस एक जो पेज फंस रहा है ना, वो ऊपर अभिषेक शर्मा का ही थोड़ा सा फंस रहा है, उस पर बात भी करूंगा, मैं आपको पूरी डिटेल भी दूंगा, मगर बाकी सब चीज़ें जो है ना वो ऑलमोस्ट ठीक नजर आ रही हैं। चलिए जी, बॉलर्स के प्रदर्शन पे बात करते हैं। बॉलर्स का प्रदर्शन आपको पहले दिखा देता हूं, दिखाएं जी, गेंदबाजों के आंकड़ा एक एक करके ना सबका दिखा दे, इसी मैच का दिखाते हैं आपको, ठीक है, जो नीदरलैंड के खिलाफ रहा। वरुण चक्रवर्ती बेस्ट गेंदबाज रहे, 3 ओवर डाले, 14 रन दिए और 3 विकेट जो है उनको हासिल हुए। 5 से कम की इकोनॉमी मतलब सोना है, अगर आप T20 फॉर्मेट के अंदर 5 से कम की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी कर सकते हैं। और 3 विकेट भी जो है उन्होंने यहाँ पर झटके। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को विकेट नहीं मिल रहा था, मगर फिर ब्रेक थ्रूज दिलाने का काम किया। हार्दिक पांड्या 3 ओवर की गेंदबाजी, 40 रन,
एक विकेट उनको मिला, 32 31 रन भी बनाए और एक विकेट भी झटक लिया। गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं, विकेट कई बार मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, कई बार थोड़ी एक आधे ओवर में पिटाई भी लग जाती है, मगर बल्लेबाजी में भी धीरे धीरे जो है वो जलवा दिख रहा है। बल्लेबाजी में उन्होंने बोला भी कि मैंने मेहनत की और अभी तक मैं 40% ही उसमें दे पाया हूं। आगे दिखाएं जी बाकी गेंदबाजों का प्रदर्शन। ठीक है, बुमराह हर मैच में बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो बुमराह का आते जा रहा है। पिछले मैच में भी आपने देखा विकेटों का कॉलम कई बार उतना नहीं होता, मगर इकॉनमी देखिए, एक छोर से दबाव बनाते हैं, कई बार वो काम दूसरे छोर पर दूसरे गेंदबाज को फायदा कर जाता है, उसको विकेटें मिल जाती है। एक विकेट निकाला, 6 से कम की इकॉनमी रही है। बुमराह के बारे में क्या ही बोलना, टीम इंडिया के इंटीग्रल पार्ट हैं और विकेट चाहे कैसी भी हो बुमराह अपना काम कर ही देते हैं। अर्शदीप सिंह अप फ्रंट स्विंग कराते हैं, थोड़ी विकेटें निकाले ना, तब इनकी यूएसपी बनती है और T20 आई में भारत के लिए सबसे पहले 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। विकेटें जब ये निकालते हैं ना तो फिर इनका अलग ही चमक दिखती है। वो रन गति कभी मतलब इकॉनमी कभी 7 कभी 6 वो चलता है, मगर इनके विकेटों के कॉलम अगर थोड़ा सा खाली रहे ना तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है और फिर वो इनके साथ ना लय भी इनकी जो है ना वो आती नहीं। विकेट मिलने के बाद ये गेंदबाज किसी और ही लेवल पर जो है वो नजर आता है। चलिए जी, शिवम दुबे 3 ओवर 35 रन, इनकी गेंदबाजी पे काम किया जा रहा है और इनको गेंदबाजी दी भी जा रही है कि भाई कॉन्फिडेंस जो है ना नेट्स में नहीं आता, वो मैच में आता है। नीदरलैंड के खिलाफ गेंदबाजी दी भी गई। वरुण चक्रवर्ती से कोटे के पूरे ओवर नहीं करवाए गए, जबकि वो बहुत अच्छे कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्फिडेंस शिवम दुबे का बिल्ड करना है, दूसरे गेंदबाजों का जो है ना वो यहाँ पर बिल्ड करना है। मगर शिवम दुबे इज रिस्पॉन्डिंग वेल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनको दी जा रही है। चलिए जी, अब इन गेंदबाजों के प्रदर्शन से जो है ना वो सूर्य कुमार यादव काफी खुश है। ये वाशिंगटन सुंदर के आंकड़े, विकेट नहीं है मगर गेंदबाजी मिली है। अभी आए हैं इंजरी से, पहला मैच है, चलता है होता है। ठीक है, एक हरफन मौला खिलाड़ी हैं और आपको फायर पावर, स्टेबिलिटी, मल्टीटास्किंग देते हैं। लोअर मिडिल ऑर्डर में आपकी जो बैटिंग है उसको और नीचे तक खींचने का काम ये करते हैं। अब सूर्य कुमार यादव का बयान दिखाते हैं जी, क्या बोला उन्होंने गेंदबाजी पर, क्योंकि वो बोल रहे हैं भाई मेरे पास जो है ना एज ए कैप्टन मैं बहुत खुश हूं, मेरे पास बहुत विकल्प है। कभी कभी इतने सारे विकल्प होना एक अच्छा सिरदर्द होता है। मेरे पास बीच के ओवर्स के लिए, मिडिल ओवर्स के लिए गेंदबाज हैं, अभिषेक शर्मा आ जाते हैं, फिर हार्दिक हैं, दुबे हैं, तो मेरे पास बीच में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो भी हो, किसी दिन विकेट की जो भी डिमांड हो, मुझे लगता है कि वो कुछ ओवर देकर टीम की मदद कर सकते हैं। ये बात सूर्य कुमार यादव बोल रहे हैं। वैसे कई बार बहुत सारे ऑप्शंस का होना भी ना एक अच्छा सिरदर्द तो होता है, मगर कई बार ना बहुत सारे ऑप्शंस का होना आपके लिए सफलता की कुंजी नहीं, फेलियर का कारण बन जाता है। कई बार आपके पास ऑप्शंस कम भी हो तो भी चीज़ें ठीक रहती हैं, मगर ये T20 का फॉर्मेट ऐसा है जहां पर ऑप्शंस हो ही तो ही ज़्यादा अच्छा है। वो सरदर्द लेना ज़्यादा बेटर है कि ऑप्शंस ना हो या ऑप्शंस लिमिटेड हो, आपको उन्हीं के साथ जाना। गेंदबाजी की बात होगी, T20 फॉर्मेट की बात होगी, तो जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ जो है वो ओवर द ईयर्स जो है समझ में आ गई और सूर्य कुमार यादव फॉर्चुनेट कप्तान है कि उनके पास ये ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आते हैं। आगे काम आएंगे ये सारे ऑप्शंस। चलिए जी, अब थोड़ी कमियों पे बात कर लेते हैं। ठीक है, अब भाई आपने 12 मैचेस जीते, आपने सुपर 8 में बिना हारे जगह बना ली, सब तो ठीक है। अब कमियां क्या है? कमी सबसे पहले जो पूरी करना चाह रही थी टीम इंडिया कि भाई सुपर 8 से पहले वो तस्वीर साफ हो जाए, वो था अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा रनों में आ जाए, थोड़ी टेंशन जो है ना ऊपर से कम हो जाए, क्योंकि ओपनर ना चले ना, नीचे कोई एक आधा बीच में फंस रहा हो तो फिर भी समझ में आता है। ओपनर का ना चलना ना आपको शुरुआत में डेंट देता है, आपका मोमेंटम नहीं बन पाता है। अभिषेक शर्मा के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है जी। रिकॉर्ड क्या है कि अभिषेक शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप में 0 की हैट्रिक लगा दी है। मतलब पिछले 3 मैच T20 वर्ल्ड कप में खेले, तीनों मैचों में वो 0 रन बना पाए। पिछले 6 T20 पारियों में 4 बार वो 0 पर आउट हुए और T20 वर्ल्ड कप में 3 मैच खेलने के बाद अभिषेक के 0 रन है। अभिषेक की फॉर्म ने टीम इंडिया की चिंता जो है वो बढ़ा दी है, मगर मुझे लगता है कि इस प्रदर्शन के बाद जो है थोड़ा सा अब सोचना अभिषेक को भी पड़ेगा, थोड़ा युवराज को भी। मेरे ख्याल से अभी तक बात कर ही ली होगी अभिषेक से कि भाई क्या करना चाहिए, नाउ इट्स हाई टाइम। मुझे नहीं लगता कि टीम इतनी जल्दी उनको जो है उनसे भरोसा उठाएगी, जब कप्तान 1 साल नहीं चला, उनको टीम ने कैरी किया है। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप है, मगर एक मैच और दिया जा सकता है। अभी वो सिचुएशन नहीं आई है कि करो या मरो की। फिर आप सोचते हो कि यार क्यों हम ऐसे बल्लेबाज को लेके जाएं जिससे रन नहीं बन रहे, जो आउट होने के तरीके ढूंढ रहा है। ठीक है, अभी वो सिचुएशन नहीं आई है, अभी वो मैच नहीं आया है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है एक मौका और जो है ना अभिषेक को मिल सकता है। बस ये है कि वो रन आ जाए तो फिर टीम भी श्योर हो जाएगी, अभिषेक शर्मा भी जो है वो श्योर हो जाएंगे। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और बात ना एक और कमी की करते हैं जिसकी बात बहुत कम लोग कर रहे हैं।
ठीक है भाई, रन बल्लेबाजी में आप 225 तक जाना चाहते थे, प्रॉबेबली आपने बोला था सूर्या ने कि भाई बड़ा से बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश करें। आप गेंदबाजी में चाहते थे कि भाई चलो 150 140 के अंदर जो है नीदरलैंड को आउट कर ले, वो दोनों नहीं हो पाया। 20-25 रन इधर उधर दोनों चीज़ों में चलता है। जो नहीं चलता है वो ये है कि कैचेस छोड़ना, वो भी एक नहीं 5-5। टीम इंडिया ने एक मैच में 5 कैचेस छोड़े हैं। कोई बड़ी टीम होती हार चिपका के चली जाती। वो नीदरलैंड की टीम थी, उतना एक्सपीरियंस नहीं था तो वो ये काम नहीं कर पाए, मगर फिर भी 176 तक खींच गए। नीदरलैंड के खिलाफ मैच में टीम इंडिया से बड़ी गलती हुई है। टीम इंडिया ने एक नहीं पूरे मैच में 5 कैच छोड़े। अक्षर पटेल ने छोड़ा, अभिषेक शर्मा ने छोड़ा, वाशिंगटन सुंदर ने छोड़ा, सूर्य कुमार यादव ने छोड़ा और तिलक वर्मा ने कैच छोड़ा। फील्डिंग में जो है ये गलतियां किसी दिन भारी पड़ सकती है और अब सुपर 8 के मुकाबले में आपको ऐसे ही ओपोनेंट मिलेंगे जो आपकी एक गलती का इंतजार कर रहे होंगे और उसके बाद अगर वो एक गलती आपको भारी पड़ सकती है और वो मैच निकाल के ले जा सकते हैं, तो इस चीज़ का बेहद ख्याल रखने की ज़रूरत है। चलिए, सुपर 8 के लाइनअप तय हो गए, जिसमें टीम इंडिया है जिस ग्रुप में, उसके एक लाइनअप का जो है ना मैं हिसाब किताब आपको बता देता हूँ, किस कहाँ कौन कौन किस मैचेस होने हैं। 22 फरवरी को भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका अहमदाबाद में होगा। 23 फरवरी को वेस्ट इंडीज़ बनाम जिम्बाब्वे है मुंबई के अंदर। फिर 26 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्ट इंडीज़ है। फिर 22 के बाद टीम इंडिया सीधा 26 को खेलेगी और भारत बनाम जिम्बाब्वे होगा। ऑस्ट्रेलिया का नाम हो सकता था मगर ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। ये मुकाबला चेन्नई में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद में टक्कर है। फिर भारत बनाम वेस्ट इंडीज़ जो है वो 1 मार्च को है कोलकाता के अंदर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला जो है वो यहाँ पर रहेगा। वेस्ट इंडीज़ जो है वो अपनी डे पे बड़ी डेंजरस साइड जो है वो साबित हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका से अभी आपने सीरीज़ खेली है। जिम्बाब्वे उस तरीके का ओपोनेंट है नहीं। वेस्ट इंडीज़ ऑन द डे की बात है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ जो है ना सुपर 8 की स्टेज में भी इंडियन टीम को होनी नहीं चाहिए। बस अपने उस मोमेंटम को बरकरार रखें जिस मोमेंटम से अभी तक जो है इंडियन टीम यहाँ पर खेल रही है। चलिए जी, इन सारी खबरों पर हमारी नज़र रहेगी। आप बस एक काम करिए, हमारी हौसला अफजाई करिए। स्पोर्ट्स 9 को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को भी बोलिए कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लें।